मसीह यीशु के कदूस और प्यारे नाम में आप सब बहन भाइयों को मेरा सलाम। खुदा का कलाम जो सच्चा है और हर दो धारी तलवार से ज़्यादा तेज़ और बंद और गूदे गूदे को जुदा करता हुआ गुजर जाता है। मेरे भाई और बहनों, खुदा का कलाम जो हमारे लिए इस दुनिया में इसलिए भेजा गया ताकि हम खुदा को और उसके बेटे यीशु को पहचानें और ये जानें कि वो हमारे लिए इस दुनिया में इसलिए भेजा गया ताकि हम नजात पाएँ, क़ुव्वत पाएँ और बाअख्तियार हो जाएं। और उसके आने का मकसद ये था ताकि हम दोबारा से वही स्टेटस अख्तियार कर लें जो बाग़ अदन में इंसान को दिया गया था, ताकि अब अबलीस और उसकी सारी नापाक क़ुव्वतों पर गालिब आ सकें। मेरे भाई और बहनों, अगर आप खुदा के कलाम का मुतालिया करेंगे और दिल से इसे कबूल करेंगे और ईमान से एक्सेप्ट करेंगे कि जो कुछ इसमें लिखा है ये आपकी ज़िंदगी को तब्दील कर देगा। मेरे भाई और बहनों, मेरा ईमान है कि ये तब्दीली का कलाम है। ये कलाम हमारी ज़िंदगियों की नजासत को दूर करता है और रोशनी के अंदर हमें ला खड़ा करता है। आज का जो मैसेज मैं आप तक पहुंचाने को हूं वो है साफ़ ज़मीर का होना। मेरे भाई और बहनों, बारहा हमने सुना, अपने मुआशरती अंदाज में हम इस बात को बहुत बखूबी जानते हैं कि ज़मीर, इंसान का जो ज़मीर है वो इंसान की नशोनुमा में, वो इंसान के किरदार और फ़ेल में कितना अहम किरदार अदा करता है। मेरे भाई और बहनों, ज़मीर जो है ये इंसान का एक ऐसा इंटरनल ऑर्गन है, एक ऐसी एबिलिटी है जो खुदा ने हमें फ़राहम की ताकि हम अच्छाई और बुराई में इम्तियाज़ कर सकें। जब इंसान पैदा होता है, जब बच्चा जो है घर के माहौल को समझना शुरू करता है, तो उस माहौल के अंदर जो परवरिश होती है, उस माहौल की जो सारी जो सराउंडिंग के जो ख्यालात हैं, जो तख़य्युलात हैं, जो सोचें हैं, इंसान के अंदर वो डेवलप होती हैं और इंसान का ज़मीर जो है वो डेवलपमेंट की तरफ जाता है। जिस तरह, जिस हालात में या जिस ईमान के अंदर इंसान डेवलप होता है, वो ग्रोन अप होता है, उसी तरह ही उसका ज़मीर भी परवान चढ़ता है और अच्छाई और बुराई के स्टैंडर्ड्स को अपने अंदर रखता है कि ये अच्छाई है, ये बुराई है। मैं ये करूँगा तो ये मेरे लिए अच्छाई गिना जाएगा और अगर मैं ये करूँगा तो ये मेरे लिए बुराई गिना जाएगा। मेरे भाई और बहनों, ज़मीर का ताल्लुक़ जो है इंसान की सोच से है, इंसान की नशोनुमा से है, इंसान के ईमान से है, इंसान के ज़हनी तख़य्युलात से है और जिस तरह, जिस एंगल से इंसान किसी चीज़ को देखता है, ज़मीर का ताल्लुक़ उससे है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, खुदा के कलाम में अगर हम अबरानी और 10 बाब उसकी 22वीं आयत का मुतालिया करें, खुदा का कलाम कहता है, तो आओ हम सच्चे दिल और पूरे ईमान के साथ और दिल के अल्ज़ाम को दूर करने के लिए दिलों पर छींटे लेकर और बदन को साफ पानी से धलवा कर खुदा के पास चले। मेरे भाई और बहनों, देखिए खुदा का कलाम कितनी अहम बात हमसे कर रहा है कि साफ दिल के साथ, साफ दिल, पूरे दिल के साथ, पूरे ईमान के साथ और दिलों को के अल्ज़ाम को दूर करके। जो अल्ज़ाम है ना मेरे भाई और बहनों, ये जो दिल का अल्ज़ाम है, ये इंसान को खुदा की हजूरी से दूर करता है और हमारे ईमान को कमज़ोर करता है। दिल के अल्ज़ाम को दूर करना बहुत ज़रूरी है। जब आप अपने ज़मीर में अच्छा महसूस नहीं करते तो वो आपके लिए गुनाह गिना जाता है। जब आप अपने ज़मीर को
سوچتے ہیں کہ یہ تو میں نے گناہ کیا ہے، تو وہ آپ کے لیے گناہ بن جاتا ہے میرے بھائی اور بہنوں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، آؤ ہم سچے اور پورے دل کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ دل کے الزام کو دور کرنے کے لیے دلوں پر کس کے چھینٹے؟ خداوند یسوع مسیح کے خون کے چھینٹے لے کر خدا کی حضوری میں چلے۔ میرے بھائی اور بہنوں، جیسا خدا پاک ہے ویسا خدا چاہتا ہے میں اور آپ بھی پاک ہوں۔ اور اگر آپ خدا کی حضوری میں ایک ایسے دل کے ساتھ، ایک ایسے ضمیر کے ساتھ جو گندا ہے، یہ دونوں چیزیں متضاد ہیں۔ آپ خدا کی حضوری میں ایک گندے ضمیر کے ساتھ نہیں آ سکتے۔ جب تک کہ آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرتا ہے، آپ خدا کی حضوری کو انجوائے نہیں کر سکتے، آپ خدا کی برکات کو اس طرح انجوائے نہیں کر سکتے جب تک آپ کا ضمیر صاف نہیں ہے۔ میرے بھائی اور بہنوں، آپ کا ضمیر صاف ہونا ضرور ہے۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ پاک دل اور نیک نیت، یہ دونوں چیزیں ضمیر سے تعلق رکھتی ہیں۔ خدا کا کلام پہلا تیموتھیوس پہلا باب اور 5ویں آیت میں لکھا ہے، حکم کا مقصد یہ ہے کہ پاک دل اور نیک نیت اور بے ریا امان سے محبت پیدا ہو۔ یہ دو چیزیں جو ہیں بہت ضروری ہیں، بلکہ تین۔ ایک تو آپ کا دل پاک ہے جس کا تعلق آپ کے ضمیر سے ہے، نیت آپ کی نیک ہے جس کا تعلق آپ کے ضمیر سے ہے، اور تیسری چیز بے ریا ایمان جو ہے، ایسا ایمان جس کے اندر ضمیر کی گندگی تو نہیں۔ میرے بھائی اور بہنوں، ضمیر جو ہے یہ ہماری نشو و نما سے ڈیولپ ہوتا ہے۔ جس طرح ہم اپنے بچوں کو ان کی پرورش کرتے ہیں، ان کا ضمیر بڑھتا جاتا ہے، وہ ایمان کے اندر بڑھنا شروع ہوتے ہیں، ان کے اندر خدا کی قوت ڈیولپ ہونا شروع ہوتی ہے، وہ خدا کی قدرت کو محسوس کرنا شروع کرتے ہیں کہ خدا ہمارے دلوں پر راج کرتا ہے، وہ ایمان کے ساتھ ہر قدم کو اٹھاتے اور بڑھاتے ہیں۔ اسی طرح ہی ایمان کی ڈیولپمنٹ کے اندر ہمارا ضمیر ڈسٹنگوش کرتا ہے اچھائی کو اور برائی کو۔ ہمارا ضمیر یہ ایبلٹی رکھتا ہے کہ ہم جب برا کام کرتے ہیں تو ہمارے ضمیر کی گھنٹی بولنا شروع ہو جاتی ہے۔ میرے بھائی اور بہنوں، یہ جو گھنٹی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ہمیشہ اچھی ہی چیزوں پر بولتی ہے۔ یہ گھنٹی جو ہے اس کا تعلق ہمارے ذہن سے اور دماغ سے ہے۔ یہ گھنٹی غلط چیزوں پر بھی بولتی ہے اور کئی دفعہ اچھے کاموں پر بھی یہ بولنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور جب اس کا تعلق ہمارے نشو و نما سے ہے۔ آپ دیکھیں کچھ لوگ جو گنہگار لوگ ہیں، جو گناہ کرنے کے عادی ہیں، جو جھوٹ بولنے کے عادی ہیں، جو رشوت لینے کے عادی ہیں، جب وہ گناہ کرتے ہیں تو ان کا ضمیر کبھی بھی ان کو ملامت نہیں کرتا۔ ان کا ضمیر ان کو یہ نہیں کہتا کہ میرے بھائی تو کیا کر رہا ہے، تو رشوت لے رہا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو بدی کر رہا ہے، تو جسم کے کاموں میں ملوث ہے، تو کیسے خدا کی بادشاہی کو کلیم کرتا ہے؟ میرے بھائی اور بہنوں، یہ گھنٹی اسی وقت ہی صحیح طور پہ بجتی ہے جب ہم نجات پاتے ہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے صحیح توبہ جو ہے یہ ہمارے اندر جب ہم خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں اور حقیقی نجات حاصل کرتے ہیں تو ہمیں ایک نیا ذہن مل جاتا ہے۔ ہمارا ذہن جو ہے یہ برین چینج ہوتا ہے اور ایک نیا ذہن ہمیں مل جاتا ہے۔ میرے بھائی اور بہنوں، بڑی خوبصورت بات ہے کہ یہ جو برین ہے یہ مکمل طور پر تبدیل کر دیا جاتا ہے اور دوسرا برین رکھ دیا جاتا ہے جو
बिल्कुल दुरुस्त घंटी हमारे जहनों में बजाता है और हमें सही सिमत की तरफ गाइड करता है, ना कि कहता है कि ये भी राह खुदा को जाती है भाई, ये भी राह खुदा को जाती है, ये भी राह खुदा को जाती है, ये भी राह खुदा को जाती है। जो भी राह अख्तियार करो उन सब की राहें खुदा की तरफ ही जाती है। मेरे भाइयों बहनों, ऐसा नहीं है। खुदा के कलाम में लिखा है, तंग रास्ता से दाखिल हो, क्योंकि वो रास्ता हमें रास्तबाजी का रास्ता लगता है। तंग रास्ता, मुश्किल रास्ता। ये दुनिया अजाब का घर है, ये दुनिया गुनाह का घर है और अबलीस का अख्तियार हम इस दुनिया में देखते हैं। अबलीस के पुजारी हम इस दुनिया में देखते हैं। हुकूमतें अबलीस के ताबे हैं, अख्तियार अबलीस के ताबे हैं, इंसान अबलीस के ताबे हैं और इंसानों की ज़हनी नशोनुमा भी अबलीस के ताबे है। लिहाजा इंसान कहते हैं भाई ये काम कर लो, ये भी खुदा की ही तरफ से है, गुनाह भी खुदा की तरफ से है, अच्छाई तो है ही। मेरे भाई और बहनों, दुरुस्त राह का तयन करना, जो बुनियाद है वो क्या है? दुरुस्त राह क्या है? क्या हमारा ज़मीर अच्छाई के ऊपर बैल बजाता है? ये खुदा का कलाम, हमारे स्टैंडर्ड्स क्या हैं? क्या हम अपने स्टैंडर्ड्स बाइबल और खुदा के कलाम और खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात को हम स्टैंडर्ड बनाते हैं? और जब हम उनको स्टैंडर्ड्स बनाते हैं तो हमारा ज़मीर दुरुस्त घंटी बजाता है और हमें कहता है, उबैद ये तो गलत काम है, भाई ये तो गलत काम है। मेरे भाई और बहनों, खुदा का कलाम कहता है कि हमें अपने दिल के इल्ज़ाम को दूर करना ज़रूर है। अगर हम दिल के इल्ज़ाम को दूर करेंगे तो हम दुआ में खुदा के सामने दलेरी के साथ आ सकते हैं और कहते हैं, आए बाप तू हमारी मुरादों को पूरा कर। देख मेरा दिल पाक है, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मेरा गुनाह क्या है? मेरे भाई और बहनों, जब आप साफ दिल के साथ, साफ ज़मीर के साथ खुदा की हुजूरी में आएंगे तो खुदावंद आपको बरकत देगा। साफ ज़मीर का होना ज़रूर है। साफ ज़मीर हमें ये कुव्वत बख्श देता है और ये गारंटी देता है और ये टेस्ट मनी देता है कि हम खुदा के हुजूर साफ हैं। मैं खुदा की हुजूरी में मौजूद हूँ। ऐलानती अबलीस, तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मेरा ज़मीर साफ है। जो कुछ मैं कर रहा हूं वो खुदा के कलाम के स्टैंडर्ड्स के ऊपर है। जब आप उसको स्टैंडर्ड बनाएंगे तो आपके ज़मीर की घंटी दुरुस्त जगह पर बजेगी, ना कि गलत जगह पर। मेरे भाई और बहनों, हमारा ज़मीर खुदा का दिया हुआ एक अतिया है। जब हम नजात पाते हैं और जब हमारा जहन बदल जाता है तो हमारी सोचों का दायरा भी चेंज हो जाता है। हम वो काम नहीं करते जो हम पुरानी इंसानियत में करते थे। हम वो सोचे नहीं सोचते जो हम पुरानी इंसानियत में सोचते थे। हम गुनाह से नफरत करते हैं जैसे खुदा गुनाह से नफरत करता है। मेरे भाई और बहनों, हमारा ज़मीर, जैसे मैंने आपको कहा कि जो स्टैंडर्ड आप अपने ज़मीर को देंगे, ज़मीर उन्हीं स्टैंडर्ड्स को अपने अंदर लेना शुरू करेगा। गोया आप ये समझें कि हमारा ज़मीर एक कंप्यूटर की तरह काम करता है। जो कुछ आप इसके अंदर फीड करते जाएंगे, ये अच्छाई और बुराई को उसी तरह ही रिकग्नाइज करेगा।